हर हर महादेव, सनातन धर्म की जय हो, वंदे मातरम। आज एक हृदय विदारक खबर चल रही है। खबर तो 2-3 दिन पहले की है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर निकाला है, एक आदेश जारी किया है कि जितने भी कुत्ते हैं शहरों में, गांव में, आसपास जितने भी आवारा कुत्ते हैं, इन सबको पकड़ के या तो शेल्टर हाउस में रखा जाए और या फिर इनके लिए कोई और व्यवस्था की जाए। तो इस बारे में मेरा मत ये है कि जो गौ माता के साथ हो रहा है वही इन बेजुबानों के साथ होगा। देखो, शास्त्रों में तो लिखा है कि कुत्ते का जो काम है वो घर की चौखट से बाहर है, मगर लोगों ने आज कुत्तों को घर के अंदर भी रखा हुआ है, जो कि थोड़ा जो कि गलत है। धार्मिक दृष्टि से ये गलत है। कुत्ते का काम जो है वो बाहर है और कुत्ते को रोटी देना वो पुण्य माना गया है सनातन धर्म में। जिस तरह से रोटी बनाते हुए सबसे पहली रोटी गाय की है और सबसे आखिरी रोटी जो वो कुत्ते की निकाली जाती है। तो कुत्ते का काम जहां तक ही सीमित नहीं है। कुत्तों का काम, कुत्तों की आवश्यकता, उनका जो समाज के प्रति कार्य है, उसके बारे में लोग दरअसल भूलते जा रहे हैं। बहुत सारे कुछ लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। दिल्ली में मैंने देखा, एक रैली भी निकाली हुई थी उन्होंने, लोगों ने, कि कुत्तों के साथ ऐसा ना किया जाए। तो ये एक योजना है, बड़े योजनाबद्ध तरीके से कुत्तों को ले जाया जाएगा। एक शेल्टर हाउस, एक ऐसे शेल्टर हाउस का जो सरकारी शेल्टर हाउस का, उसका तो मैं सीधा बताऊंगा कि उसको क्या है कि उसको चारों तरफ से वो बंद होंगे, कुत्ते कहीं बाहर नहीं निकल जाएंगे, भूख से प्यास से वो मर जाएंगे। और जहां तो उनकी नसबंदी कर दी जाएगी, दोबारा उनकी प्रजाति जो है ये पनपेगी नहीं। तो ये पढ़े लिखे लोगों का मतलब एक तरीका है कि आवारा कुत्तों से छुटकारा पाने का। यही तरीका उन्होंने गौ माता के लिए इस्तेमाल किया है, उसी तर्ज पर। क्योंकि गौ माता के लिए कोई बोला नहीं, आज तक कोई नहीं बोला है। कौन बोलेगा? किसको पड़ी है बोलने की? मन हिंदुओं, गौ माता का पाप तो तुम्हें लगा हुआ है, तभी तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है। तुम्हारे घर घर में क्लेश पड़े हुए हैं। जिसका कारण क्या है? जिसका कारण है गौ माता की हत्या। तुम्हारे आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। गौ माता की, हमारे लिए तो बोलना भी पाप है जे। गौ माता की चर्बी का घी बना के तुम लोगों को परोसा जा रहा है हिंदुओं, और तुम लोग खा रहे हो वो, और तुम लोग सब भ्रष्ट हो चुके हो। मैं सत्य का साथ देता हूं, मैं झूठ बात नहीं बोलूंगा, ना ही मैं झूठ बोलूंगा। मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं झूठ बोल के किसी को भ्रमित नहीं करना चाहता, मगर कुत्तों की आवश्यकता इतनी है। कुत्ते रखवाली करते थे, आज भी कर रहे हैं। चाहे उनको आप रोटी दे ना दे, मगर वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। आज भी गांव में चले जाए, बाहर का कोई आदमी आ जाएगा तो कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो पहली दफे काटते नहीं है, उनको भौंकना शुरू कर देंगे ताकि बाकी वालों को, लोगों को पता चल जाए कि गांव में कोई अनजान आदमी घुस आया है। और पहले तो जिस गांव में ज्यादा कुत्ते होते थे उस गांव में चोरी करना बहुत मुश्किल होता था। अब तो ये सिस्टम बन रहा है। मुझे तो जहां इस फैसले में भी षड्यंत्र की बू आ रही है, क्योंकि जैसे हमारे हिंदूवादियों के गांव में विधर्मियों का आना जाना शुरू हुआ है। फेरी वाले, सामान बेचने वाले, कबाड़ी वाले, यहां तक कि बाल खरीदने वाले भी आजकल आ रहे हैं। वो हिंदुओं की रैकी करते हैं, घर में देखते हैं घर में क्या है, घर में कौन कौन है, कितने लोग हैं, और रात को आ जाते चोरी करने। ये तो वही बता पाएगा जिसके घर में हो गई है चोरी। ये तो वही बता पाएगा, बाकी वालों को क्या लेना देना।
जिस तन लागे सो तन जाने, कौन जाने पीड़ पराई। हिंदुओं, तुम्हारी ये जो भावना है ना, ये जो तुम्हारी विचारधारा है, ये ले डूबी। सनातन के नाश का एक कारण ये भी है कि तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं। इंसान इस दुनिया पे आया है ना, तो दूसरे के सहारे आया है, खुद इंसान कुछ नहीं है। इनका इंसान को जन्म देने वाला कोई और है, खुद को जन्म नहीं दिया है हमने। हमको भी किसी ने जन्म दिया है, किसी माँ ने जन्म दिया है, किसी बाप ने पाला है, किसी बहन ने राखी बांधी है, किसी भाई ने समर्थन किया है। अकेले तो आदमी किसी काम का ही नहीं है। अकेला, कहते हैं ना, एक मिसाल है, अकेला चना झाड़ नहीं उखाड़ता। तो अकेले क्या कर लोगे? संगठित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो योजनाबद्ध तरीके से ये कुत्तों को निकालने का खेल शुरू हो गया। जितने भी हिंदुओं के गांव हैं, उनमें से कुत्तों को निकाला जा रहा है, ताकि रात में रात कोई गांव में हमला कर दे या चोरी करने के मंशा से आ जाए, तो उन्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। हमें तो यही है। बाकी जितनी सेवा ये गौ माता की कर रहे हैं, इतनी ही आवारा कुत्तों की भी करेंगे। कुत्ता कोई और नहीं, समाज का हिस्सा है। हमारे घर की रखवाली आवारा कुत्ते ही करते हैं। हाँ, देखो गांव में चले जाओ, कुत्तों ने एक एक घर अपने लिए रखा हुआ है। वो उस घर के बाहर ही बैठेंगे, उसके घर के आसपास ही रहेंगे। वो बेजुबान है ना, वो किसी को कुछ कह नहीं सकते। मगर जहां तो जुबान वालों की भी कोई नहीं सुन रहा, जो जुबान से बोल रहे हैं, दिन रात बता रहे हैं, आने वाले खतरे के बारे में अवगत करवा रहे हैं सनातनियों को, उनके बारे में भी कोई नहीं सोचता। तो ये फैसला जो है, ये कानून का फैसला जो है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इस फैसले का मैं खंडन करूंगा। आवारा कुत्तों को, आवारे कुत्ते कभी किसी को नहीं काटते। अगर आपके मोहल्ले में आप मोहल्ले में रहते हैं, तो रात को 12 बजे भी आप आ जाएंगे ना, कुत्ते आपको भौंकेंगे नहीं, आपको पहचान लेंगे वो। अगर आपने उनको एक दिन भी रोटी डाली होगी तो। पहले तो छोटे छोटे गांव होते थे, हर गांव में 10, 15, 20, 40 घर, मतलब ज्यादा से ज्यादा 50 घर से ऊपर घर नहीं। अब तो इतने बड़े बड़े गांव हो गए हैं। क्या किसी के घर में इन आवारा कुत्तों के लिए एक रोटी नहीं? अरे होगी भी कैसे, मैं बता रहा हूं ना, होगी भी कैसे। ये इंग्लिश शिक्षा का ये परिणाम है कि अपने माँ बाप के लिए रोटी नहीं है आज, तो कुत्तों के लिए कहां से होगी। मगर हिंदुओं, बोए पेड़ बबूल का तो अम्बुआ कहां से पाए, जैसे कर्म करोगे वैसे तुम्हें भरने हैं। ये तो कोई पिछले जन्म के तुम्हारे कर्म है, कोई बढ़िया कर्म है कि तुम इंसान जन्म मिला है तुम्हें, और वो भी सनातन में। मगर इस जन्म को तुम निष्फल कर रहे हो, तो सोचो अगला जन्म कैसा होगा। इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आजकल लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, अध्यात्म को नहीं मानते। अरे जिन अंग्रेजों की तुम बराबरी करना चाहते हो ना, वो सनातन के पीछे घूम रहे हैं। ये जो इधर ऋषिकेश में हम देखते हैं, वृंदावन में देखते हैं, अंग्रेज आ रहे हैं, मालाएं पहन के राधे 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 जप रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? अरे वो कोई मूर्ख नहीं है तुम्हारी तरह, वो पढ़े लिखे बंदे हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, और उनकी सरकार खुद उनको पैसा दे के भेज रही है कि वहां से ज्ञान प्राप्त करो। और तुम लोग भारतीय होकर कुछ नहीं कर पा रहे हो। जन्म लिया अंग्रेजी शिक्षा में, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ लिए, पूरी जिंदगी किसी की नौकरी की, पूरी जिंदगी 60 साल उम्र होती है, 60 साल का कोई जी नहीं रहा है। वैसे बहुत कम जो है वो
बहुत मतलब सौभाग्यशाली आदमी होता है जो अपनी नौकरी पूरी करके रिटायर कर आता है, नहीं तो पहले ही कुछ बीमारियों की वजह से, कुछ गलत खान पान की वजह से, कुछ जो जहर जो सरकार बेच रही है, सरकार का कौन सा, हम सनातनियों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने एक भी कानून नहीं बनाया है जिससे सनातनियों का कोई हित हो। उल्टा बड़े बड़े कानून बना के हम पे थोप दिए और हमने मान लिए, क्योंकि हम अपनी जड़ से कट गए। जो पेड़ अपनी जड़ से कट जाता है वो हरा भरा नहीं रह सकता, वो सूख जाता है। और सूखे पेड़ पर कोई पक्षी भी नहीं बैठता। पक्षी भी उसी पेड़ पे घोंसला लगाएगा जो हरा भरा हो और फलदार हो। पता नहीं मेरी बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। सब सोचते हैं पढ़े लिखों की बातें करता हूँ, बात बताता हूँ। जो पढ़े लिखे हैं वो तो हमारे बारे में सोचते हैं, यार ये बाबा पता नहीं क्या बकवास करता रहता है, क्या बोलता रहता है। मगर कभी आओ मेरे पास, कसम से मैं बोल रहा हूँ, एक हफ्ता मेरे पास रह जाओ, मैं आपका पूरा विचारधारा बदल दूंगा, आपको सत्य से अवगत करवा दूंगा, आपकी आंखें खोल दूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है ये हमें मंजूर नहीं। इसके खिलाफ अगर प्रदर्शन कर रहे हैं हिंदू तो बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि कुत्ते को लेके तुम गाड़ी में बिठा रहे हो, तुम अपने बिस्तर के ऊपर बिठा रहे हो, वो पाप है। मैं सही बोल रहा हूँ। कुत्ते का काम है घर की दहलीज, कमरे की दहलीज से बाहर आंगन में उसके लिए व्यवस्था करो। और कम से कम जो घर में सुबह बनाते हो तो आखिरी रोटी कुत्ते के नाम की निकाला करो। पहली रोटी तो गाय माता को कोई जो अभी भी सनातनी है, ये बात नहीं है कि धर्म पूरी तरह छिन्न हुआ और ना ही कभी होगा। ये सत्य सनातन है और इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। खतरे में सनातन धर्म नहीं है, खतरे में सनातनी है, क्योंकि सनातनी को भ्रमित किया जा रहा है, पैसे देके क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, डर दिखाकर इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। ये फैसला गलत है। कुत्ता और इंसान, जब ऐसी एक कथा है, कथा में बताया जाता है कि जब भगवान सबको दे रहे थे, सबको सब कुछ दे रहे थे, रोटी किसको देंगे, कपड़ा किसको देंगे, कपड़ा सब कुछ, तो रोटी जो थी वो कुत्ते को मिली थी, मगर कुत्ता बना नहीं सकता था रोटी। तो उस वक्त कुत्ते ने भगवान जी को बोला कि इंसान को ये दे दो, इंसान बनाएगा, खुद भी खाएगा और मुझे भी खिलाएगा। मगर नहीं, इंसान खुद ही खाना चाहता है। ये सिद्धांत नहीं बदल सकते। हजारों लाखों साल से चले आ रहे हमारे सिद्धांतों को 40-50 साल जीने वाला इंसान कभी नहीं बदल पाएगा। मुगल नहीं बदल पाए, अंग्रेज नहीं बदल पाए, तो तुम क्या बदलोगे? बुरे अंग्रेजों, काले अंग्रेज तो नहीं बोलूंगा मैं, बुरे अंग्रेज बोलूंगा। काले अंग्रेज बन के इंग्लिश पढ़ के, सोचने वाली बात है। मैंने भी एमबीए कर रखा है, एमए 2 बार किया है, मैं भी तो इंग्लिश में, मगर मुझ पे बार क्यों नहीं पड़ा? मुझ पे इस अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव क्यों नहीं हुआ? उसका कारण है घर का वातावरण और घर के संस्कार। मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, तो ब्राह्मण कुल में पैदा होने की वजह से पूजा पाठ ये सारा बचपन से ही मुझे विरासत में मिला। तो जो जानता हूं वो मैं बाकी सनातनियों को बताने की चेष्टा करता हूं। बाकी मैं आप पे थोप नहीं रहा, बाकी जैसे जीना है जियो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मगर मैं अच्छे और बुरे का अंतर जो मुझे लग रहा है वो मैं बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बिल्कुल गलत है। कुत्ते रखवाले होते हैं, घर के, मोहल्ले के, शहर के, देश के कुत्तों के होते हुए कोई बाहरी इंसान कभी गांव में नहीं घुस सकता। कुत्ता और कुछ नहीं कर सकेगा तो शोर मचाएगा, 4 लोगों और आ जाएंगे आपकी मदद को। मगर सोचो जब अब आपकी गली में एक भी कुत्ता नहीं रहेगा, कोई तेजदार हथियार लेकर रात को 12 बजे आपकी दीवार बांध के आ गया, तो आप अकेले क्या करोगे? कटने के अलावा उस समय आपके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा, कटने और मरने के अलावा। तो क्या हम इतना सा काम नहीं कर सकते कि इस फैसले का थोड़ा सा खंडन करें? जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, क्या उनको ये चीज नहीं रही? अगर मेरे जैसे तुच्छ आदमी को ये चीज पता चल रही है, ये बात मेरी समझ में आ रही है, तो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, उनको ये बात समझ नहीं आई? धीरे धीरे करके सनातन का नाश ऐसे नहीं हो गया है, इसमें समय लगा है, योजनाएं लगी हैं, अलग अलग तरीके से किया है। सबसे पहले शिक्षा खत्म कर दी, शिक्षा बदल दी, फिर संस्कृतियां बदल दी। अब भी तुम्हारे त्योहार तक नहीं मनाने दिए जाते तुम्हें। अगर होली आती है तो बोलते हैं पानी का नाश हो रहा है, अगर दिवाली आती है तो बोला जा रहा प्रदूषण हो रहा है। अरे फैक्ट्रियां इतनी लगी हुई हैं कि थोड़ी फैक्ट्रियां, गंदगी इतनी है वो किसी को नजर नहीं आ रही। एक किसान बेचारा वो पराली जला देता है तो उसका प्रदूषण जो है वो दिल्ली तक पहुंच जाता है। बताइए, पंजाब का प्रदूषण दिल्ली तक पहुंच रहा है। मगर बताइए, नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज हैं और ऐसे ऐसे एरियाज हैं जहां पे एक आम इंसान, हम जैसा इंसान तो एक रात नहीं काट पाएगा। भोपाल में चला गया था एक बार मैं, वहां पहुंचा, उनके घर में बदबू। बाद में पता चला कि उनके घर के पास कोई शुगर मिल है। मैं बोला वह जीते कैसे हो तुम लोग? कह रहे चलता है, हमें आदत हो गई है। तो आदत डाल भाई, और चारा भी क्या है तुम्हारे पास, तू कर भी क्या सकते हो? और अगर संविधान के हिसाब से चलो, कानून के हिसाब से चलो, तो उस फैक्ट्री वाले को पहले आपसे एनओसी लेनी है। जब फैक्ट्री वो बनी होगी तो उसके एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो कहां से लिया? वो कहां से? आपने, मतलब आपको किसी ने पूछा ही नहीं और फैक्ट्री लगा दी और आपने विरोध भी नहीं किया। ये तो वैसे ही हो गया जैसे संविधान आप पे थोप दिया हिंदुओं पर और हिंदू चुपचाप मानने लगा है। महाराज कहने की आदत जो है ना, ये बहुत है, क्योंकि हमें ना गुलामी की आदत पड़ चुकी है। हम हर बंदे को गुलामी कर लेंगे। कोई छोटा मोटा सरपंच भी आएगा, महाराज सरकार, आओ सरकार। अरे सरकार नहीं, वो नौकर है आपका, वो जनता का नौकर है, माने या ना माने। आज वैसे सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कहूं, सुप्रीम कोठा ही बन गया है वो, जहां दलाली होती है, दलाली। ये नहीं है कि सारे सुप्रीम कोर्ट में सारे वकील हैं, अपने अश्विनी उपाध्याय जी हैं, 1-2 और हैं जो आवाज उठाते हैं बार बार, मगर उनके समर्थन में कोई बोलता ही नहीं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। अरे भैया ऐसे चक्रों में पड़े रहेंगे तो बच्चे कौन पालेगा भैया? घर कैसे चलेगा? मगर घर रहेगा तो चलेगा ना। ये क्यों नहीं नजर आ रहा तुम्हें? कितना समय, बहुत कम समय बचा है। उनकी तरफ से तैयारी पूरी हो चुकी है, तुम्हारी तरफ से कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि तुमने तैयारी के बारे में सोचा ही नहीं। पुलिस खुद कह रही है कि अपने घर को सुना मत छोड़िए, सीसीटीवी कैमरे लगवाइए। जब किसी को अपने घर पे छोड़िए, सुना घर मत छोड़िए। ये पुलिस के जवानों की जिम्मेदारी होती है। नागरिकों की सुरक्षा जो है ये पुलिस की जिम्मेदारी है। मगर क्या वो अपनी जिम्मेदारी निर्वहन कर रहे हैं? क्या हर शहर के हर मोहल्ले में गश्त लगती है? नहीं। ज्यादातर
गश्त उस इलाके में लग जाती है जहां पे कोई बड़े बड़े राजनेता या बड़े बड़े अभिनेता वो रहते हैं। उनको तो कोई खतरा है ही नहीं, उनके पास अपने पर्सनल गार्ड्स होते हैं, फिर भी वहां पे गश्त लग रही है। और जिनके पास कोई सुरक्षा का जरिया नहीं, वहां गश्त कभी नहीं लगेगी। वहां काम आते हैं ये आवारा कुत्ते, जिनको हम आवारा कुत्ता बोलकर संबोधित करते हैं। अरे वो छोटे छोटे बच्चे हैं, सड़क पे पैदा होते हैं, और क्या हमें तरस नहीं आता उन पे? कैसे सनातनी है हम? सनातन कोई धर्म नहीं, सनातन एक जीवन शैली है, जीवन जीने की पद्धति है। प्रकृति के साथ, प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलने वाले सनातनी, जो जियो और जीने दो के सिद्धांत पे चलेगा वही सनातनी है। जो कहेगा कि हम ही जिंदा रहें, हमारे अलावा किसी को जीने का अधिकार ही नहीं है, वो सनातनी कहां से है? वो सनातनी थोड़ी है, वो तो राक्षस है। हाँ, रूप बदल गया है, इंसानों जैसा लग रहा है आज की डेट में, तो लोग थोड़े भ्रमित हो जाते हैं उनको देख के। तो कुत्ते जो है ना, ये आपके सिक्योरिटी गार्ड हैं, मुफ्त में नौकरी कर रहे हैं एक रोटी के टुकड़े के लिए। अगर आप उनको एक रोटी सुबह एक रोटी शाम को दे देंगे, वो आपके घर से हिलने वाले नहीं है, वहां से आपके दरवाजे से हिलने वाले नहीं है। और अपरिचित आदमी, हिम्मत है किसी की कि उनके होते हुए कोई आ जाए? और हम क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भाई इनकी दर पकड़ो, इनको शेल्टर हाउस में रखो। शेल्टर हाउस कभी एक बार ना घूम के आना, मेरे कहने पर एक बार, जो सरकार ने अभी बनाया ना शेल्टर हाउस, एक बार देख के आना। वहां अंदर वो भूख प्यास से मर जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। जिस तरह से हमारी गौ माता जो सरकारी गौशालाओं में मर रही हैं, और भारत देश में रहकर अगर हम मेजॉरिटी में होके हमारे साथ, हमारे धर्म के साथ भी हो रहा है, तो सोचो जिस दिन हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे क्या होगा? सोचो जम्मू वालों के साथ क्या होता होगा? कभी सोचा है किसी ने? कभी नहीं सोचा। क्यों? हम तो जीते ही रहेंगे। हो रहा है, जम्मू में हो रहा है, कश्मीर में हुआ, हमें क्या, हम तो जीते रहेंगे। अब आग जो है ना, आपके दरवाजे पर दस्तक जल्द ही देगी, क्योंकि पहले आग जो शहर के बाहर थी, फिर शहर में घुसी, फिर मोहल्ले में घुसी, अब घर घर में घुसेगी। और इस बात को वही आदमी समझ पाएगा जिसने ये सब झेला होगा। कश्मीरी हिंदुओं से पूछ लो, पाकिस्तानी हिंदुओं से पूछ लो, बांग्लादेशी हिंदुओं से पूछ लो, जल्द ही भारत देश के घर घर में ये होगा। मगर अफसोस, उस समय आपको पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुरंत आपकी गर्दन काट दी जाएगी। क्या पछताएंगे और क्या करेंगे? फिर जब करने का समय है तब कुछ किया नहीं, बाद में पछताने से क्या होत? तब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं कोई अपने आप में परम ज्ञानी नहीं जो आपको ज्ञान पेल रहा हूं। मैं सिर्फ अपनी मन की जो भावना है, जो मेरे अंदर सवाल उठते हैं, जो मेरे अंदर, जो मैं देख रहा हूं समाज में घटित होता हुआ, उसके बारे में थोड़ा जागरूक करूंगा। पर कौन होगा जागरूक? हमारे गुरुजी के कहने पे कोई नहीं जागरूक हुआ। जब जाके जगाने चले थे हिंदुओं को, जाग गए विधर्मी। और इनको देख देख, गुरुजी को देख सुन सुन के उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली। हिंदू आज भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, खाना पीना सोना, बस, और कोई काम नहीं। ठीक है भाई,
सो रहो आराम से, खाओ पियो आराम से, एंजॉय करो, ठीक है। मरने के लिए भी तैयार रहो। 2-3 सेकंड, ज़्यादा दर्द नहीं होता है, 2 सेकंड लगते हैं गर्दन कटने में, और मौत होने में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उस समय सेंसर उड़ जाते हैं ना, दिमाग ही तो सेंसर है सब। हमें दर्द हो रहा है, दिमाग में ही तो सेंस होता है। जब दिमाग यहाँ से कट जाएगा पूरा, गला कट जाएगा पूरा, तो ये सेंसर खत्म हो जाएंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। बड़ी आसान मौत देते हैं वैसे, ऐसी बात नहीं। बाकी और कुछ नहीं बोलूंगा मैं। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में मेरा यही विचार था। अगर समर्थन करते हैं तो जो लोग इनके लिए दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं उनका सहयोग करें। हर हर महादेव, गौ माता, राष्ट्र माता।